दो बेटों के अपहरण का सदमा झेलते झेलते थक चुके दंपति पुलिस तंत्र से भरोसा उनका उठ चुका है। पुपरी थाना से लेकर सीतामढ़ी एसपी तक दौड़ लगाकर थक चुके दंपति का अब भगवान ही मालिक है। पीड़ित सविता देवी और विंदेश्वर चौधरी अपने बेटों को पाने की लालसा में यहां तक कह रही हैं कि पुलिस या अपहरणकर्ता उसके बेटे को वापस दिला दे तो अपना मुकदमा भी वापस ले लेगी। और आपको बता दें कि लोगों ने आरोप लगाया है कि पुलिस वाले जो आरोपी है खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और जब शुरुआत में इनको पकड़ा भी गया दो आरोपी को, तो उन्हें छोड़ दिया गया और पुलिस पर पैसे लेकर छोड़ने का आरोप ये लोग लगा रहे हैं। 18 साल के 18 साल का था। तो वहाँ कोई काम करता था दिल्ली में? मैंने पहले गए कर एक के पहले एक महीना गया हुआ हो गया, एक के 1.5 महीना के अच्छा अच्छा। तो अभी उसमें केस उस किए थे कहीं? नहीं है ना, केस कर रही हुआ थाना में आवेदन लिखाए लाए। कौन थाना में? वहाँ सदर थाना दिल्ली। दिल्ली। अच्छा, सदर बाजार थाना में। तो वहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं मिल पाया अभी अभी? तक कोई रिपोर्ट नहीं है। तो उसमें कोई संदेह है कि उसका अपहरण कौन किया होगा? वही मैंने संदेश एकरा पर। किस पर? अभी नौशाद पर। कौन है नौशाद? नौशाद के बेटा जब भी मैं किडनैप कर रखा बेटा कैसे वही आदमी से क्या हुआ वो? दिल्ली गए तो दिल्ली से तौर पर यह कहना है कि पुलिस का ढीला रवैया जो है उन्हें परेशान कर रहा है। और 8 साल बीत गए लेकिन अब तक अपहृत का सुराग नहीं मिल पाया है, पुलिस उसका पता नहीं लगा पाई है। और इसको लेकर दंपति बहुत परेशान हैं। सीतामढ़ी के रहने वाले ये दोनों दंपति परेशान हैं। इनका दो बेटा, एक नहीं दोनों बेटा गायब है। और अपहरण का शक जिन पर है, जिनका इन्होंने नाम लिया, जिन्हें आरोपी बनाया गया, वो भी खुलेआम घूम रहे हैं। और पुलिस का जो ढीला रवैया है वो ये उससे साफ तौर पर परेशान है। और उनका आरोप साफ तौर पर ये लगा रही हैं कि किस तरीके से पुलिस ने इसमें ढीला रवैया अपनाया है। और दिल्ली से लेकर सीतामढ़ी तक पुलिस का चक्कर ये लगाती रही और सीतामढ़ी एसपी से भी गुहार लगाई है, लेकिन बावजूद उसकी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और ये कहा जा रहा है कि जो आरोपी है उससे पुलिस पैसे लेकर छोड़ दे रही है, इनका ये आरोप है। हालांकि आरोप में कितना दम है ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि 8 साल से इनका पुत्र, दोनों बेटा लापता है। और ये परेशान है। पुलिस तक ये पहुंची है, एसपी से न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन बावजूद इसकी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर वरीय अधिकारियों से मिलने के बाद भी इनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही। और इनके दो बेटे का अपहरण हो चुका है, एफआईआर दर्ज है, बावजूद उसके पुलिस इस मामले में कुछ भी क्यों नहीं कर पा रही है। और 8 साल एक लंबा वक्त है, एक तरीके से कहा जाए लगभग 1 दशक, यानी 1 दशक में 2 साल ही कम, लेकिन बावजूद इसके पता नहीं लग पाया। ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। इनको, इन दंपति को काफी परेशानी हो रही है। पुलिस तंत्र से इनका भरोसा उठ गया है। और सीतामढ़ी से हमारे संवाददाता दानिश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दानिश, 8 साल से इनके बेटे लापता हैं और एफआईआर दर्ज होने के बाद अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। आखिर पुलिस प्रशासन का ढीला रवैया क्यों दिख रहा है? अमित, मैं ये बता दूं कि 8 साल पहले जो इसके बेटे की जो सविता नाम की महिला है, सविता देवी ने ये बताया मुझे कि 8 साल पहले उसके एक बेटे की का जो अपहरण हुआ था वो दिल्ली से हुआ था। वो बाद के दिनों में उसने दिल्ली में एफआईआर किया था, लेकिन अभी 4 महीना पहले उसके दूसरे बेटे राहुल का अपहरण उपरी थाना क्षेत्र के आवापुर गांव से हुआ था। और उस मामले में उसने उपरी थाने में 1 महीना पहले एफआईआर दर्ज होने के 1 महीना पहले उसने सना दर्ज कराया। थानेदार ने टाल मटोल करते हुए 1 महीने के बाद 27 अगस्त को इसका एक मामला दर्ज किया था, लेकिन पुलिस ने किसी भी, उसमें करीबन 4 या 5 लोगों को आरोपित सविता देवी के द्वारा किया गया था। उसमें से पुलिस के द्वारा एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई। बाद के दिनों में जब सविता देवी को ये पता चला कि उसने एफआईआर में जिन लोगों का नाम दिया हुआ है वो दिल्ली में रहता है, तो ये महिला अपने संबंधी के साथ दिल्ली जाकर के वहां दिल्ली के क्राइम ब्रांच से मिल करके और दिल्ली के क्राइम ब्रांच के सहयोग से वहां एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद
क्राइम ब्रांच की टीम ने ऊपरी थाने को फोन करके उसको थाने के हवाले किया। उसके कुछ दिनों के बाद एक लड़का जो आरोपी था उसमें था, वो मोबाइल चोरी के आरोप में ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया और मोबाइल चोरी के आरोप में उसको थाने में ऊपरी थाने पहुंचाया गया। दानिश इतने लंबी फहरिस्त उसके है, उसके कारगुजारियों के बावजूद इसके पुलिस आखिर क्यों उसे इस तरीके से छोड़ दे रही है या उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है? इनका जो आरोप है कि पुलिस पैसे लेकर आरोपी को छोड़ती है, उस आरोप को बल मिल रहा है पुलिस की इस कार्यशैली से और वरीय अधिकारियों से भी इन्होंने गुहार लगाई है एसपी से, बावजूद उसके कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या कह रहे हैं अधिकारी? देखिए, अधिकारी एसपी साहब से मैंने बात करने की कोशिश की। एक्चुअली मैं कल दिन में एसपी कार्यालय में जा करके मैंने उनसे मिलने की कोशिश की है, लेकिन वो किसी काम में व्यस्त थे, उन्होंने मिलने से साफ मना कर दिया। और उनका जो सरकारी मोबाइल नंबर है वो एसडीपीओ सीतामढ़ी के पास था। उन्होंने कहा कि अभी एसपी साहब मिलने की स्थिति में नहीं है, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन की क्या मंशा है ये क्लियर समझ में नहीं आ रही। चले, बिल्कुल मामला स्पष्ट हो गया कि पुलिस का ढीला रवैया इसमें है। पुलिस कहीं ना कहीं सवालों का जवाब देने से बच रही है और 8 साल से किसी का अपहरण हुआ, एक दूसरे का अपहरण 4 महीना पहले हुआ, आरोपी खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं, लेकिन थानेदार से एसपी साहब तक इस पर जवाब देने से बच रहे हैं। और अब ये किस तरीके से पुलिस तंत्र काम कर रहा है और जो सरकार लगातार दावे कर रही है, उस दावे को इन्हीं के जैसे जो अधिकारी हैं वो उसमें सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दानिश हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से ये जो महिला है, इसके दोनों बेटे का अपहरण हो गया, बावजूद इसकी कार्रवाई नहीं हो पा रही है और ये दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है।